सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम इसका सबसे पहले हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कैसे होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग किस तरह से करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का प्रयोग किस तरह से होगा, और कुछ सेंटेंस हम आपके लिए ट्रांसलेट करेंगे, वो भी कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिश भारद्वाज है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद नितिश। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन देखते हैं। ये सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ प्रयोग करेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहता है या फिर वी रहता है, दे रहता है, यू रहता है या फिर प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे? फिफ्थ फॉर्म लेंगे। तो एग्जाम्पल है, वह जाता है, तुम जाते हो, मोनी जाती है या फिर मोनी या और राम जाते हैं। इन सब का ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले वह जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है तो हमने ही के साथ हमने क्या लिया? गोज लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ही के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तुम जाते हो, तो यहाँ पे क्या है? यू गो। यू के साथ हम क्या लेंगे? यू के साथ हम लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है मोनी जाती है। मोनी देखो एक लड़की का नाम है, सिर्फ सिंगल है, दैट मीन्स ये सिंगुलर नाउन है। इस कारण से यहाँ पे ये क्या होगा? ये सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम V5 का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे गोज क्या है? V5 है। नेक्स्ट है मोनी और राम। मोनी और राम, यहाँ पे देखो दो लोगों का नाम है और दो लोगों का नाम है, दैट मीन्स ये क्या है? प्लूरल नाउन है। दो, एक नाम होता तो सिंगुलर नाउन और दो नाम हो गया, जिस कारण से प्लूरल नाउन हो गया। और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम। अब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में कैसे बनाओगे? नेगेटिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद या तो आप डोंट का प्रयोग करेंगे या फिर आप डजंट का प्रयोग करेंगे। क्या अब V5 का प्रयोग होगा क्या? नहीं, अब यहाँ पे V5 का प्रयोग नहीं होगा। अब जब डू या डज का प्रयोग करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए तो V5 का नहीं, हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हमने यहाँ पे डोंट या फिर डजंट का प्रयोग किया, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हैं या फिर डज नॉट को आप डजंट लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बता दूं कि नेगेटिव बनाने के लिए अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ आप डू का प्रयोग करेंगे प्लस नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन रहे तो इसके साथ डज प्लस नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये डज नॉट और डोंट को आप डोंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट। तो यहाँ पे ये डू इसके साथ और डज के साथ नेगेटिव बनाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे है वह जाता है, यहाँ पे वह नहीं जाता है, तुम जाते हो, तुम नहीं जाते हो, मोनी जाती है, मोनी नहीं जाती है। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट तो पता ही है आपको, सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे क्या हुआ? ही डजंट गो। हमने यहाँ पे गो का प्रयोग, गोज का प्रयोग किया, ये सही है क्या? नहीं, यहाँ पे देखो हमने नेगेटिव बनाने के लिए जब डज का प्रयोग किया तो यहाँ पे गोज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे गो का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है तुम नहीं जाते हो, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो देखो क्या बनेगा? यू डोंट गो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डोंट है, इसलिए यहाँ पे गो का प्रयोग सही है, क्योंकि जब हम यू के साथ हम डोंट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। नेक्स्ट है मोनी नहीं जाती है। मोनी सिंगुलर नाउन है, राइट? यहाँ पे मोनी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। हमने जब डजंट का प्रयोग किया तो यहाँ पे गोज का प्रयोग होगा क्या? नहीं, यहाँ पर फिर वापस गो का प्रयोग होगा। जब डज का प्रयोग हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है मोनी और राम, ये कौन सा नाउन है? ये सब्जेक्ट जो है मोनी और राम प्लूरल नाउन है, इस कारण से हमने यहाँ पे डोंट का प्रयोग किया और इसलिए यहाँ पर भी गो ही रहेगा, V1 है, राइट? जब हम डोंट का प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन के साथ तो हम V1 तो V1 ही रहेगा। चलिए, हमने दो स्ट्रक्चर देख लिया, अब तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्वेश्चन बनाने के लिए। तीसरा स्ट्रक्चर ये रहा हमारा, इसमें हम क्या कर रहे हैं? तीसरा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डज को हम आगे कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले डू जो है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, और डज को ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ। सेंटेंस है, क्या वह जाता है, क्या तुम जाते हो, क्या मोनी जाती है, सब जगह सबके आगे क्या है, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? डज ही गो, यहाँ पे गो होगा या गोज होगा? जब हमने डज का प्रयोग किया ही के साथ तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? V1, इसलिए यहाँ पर गोज का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। क्या हुआ? जाता है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग जब हो गया तो ही गो होगा, गोज का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या तुम जाते हो, तो इसका क्या बनेगा? क्या तुम जाते हो, डू यू गो। यहाँ पे गो होगा या गोज होगा? नहीं, यहाँ पे गोज का प्रयोग अब कहीं भी नहीं है, V1 सबका प्रयोग होगा। क्या मोनी जाती है, डज मोनी गो या गोज? तो यहाँ पे आप गोज का प्रयोग कहीं भी नहीं है तो गोज नहीं होगा।
नेक्स्ट है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन था इसलिए हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, क्या मोनी एंड राम, क्या जात गोज होगा या गो होगा? देखो यहाँ पे मोनी और जो है राम है प्लूरल नाउन है, तो हमने गो का प्रयोग किया हमने क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे अब गोज का प्रयोग नहीं होगा, गो होगा। चलिए इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाते, क्या वह नहीं जाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर ये रहा, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1, या फिर एक और तरीका हो सकता है आप इस तरह से, या तो आप ये भी लिख सकते हो, नॉट को हमने यहाँ प्रयोग किया, नॉट को आप आगे भी कर सकते हो, राइट। तो या तो आप ये लिख सकते हैं डू डज सब्जेक्ट नॉट, या फिर आप डोंट बना सकते हैं। जब डोंट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखो ये नॉट है, नॉट का प्रयोग यहाँ पे आप यहाँ पे हो जाएगा डोंट या डजंट, तो ये वाला जो नॉट जो है वो क्या होगा, यहाँ से ये नॉट हट जाएगा, यहाँ पे अब नॉट ये नहीं रहेगा। तो चलिए, तो ये एग्जाम्पल है क्या हुआ नहीं जाती है, हमने इसी सेंटेंस को क्या हुआ जाती है इसी में हमने नॉट लगा दिया, क्या हुआ नहीं जाती है। तो इसको बनाने का क्या होगा, डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो, या फिर आप डजंट ही गो बना सकते हो। हमने जो नॉट में जो बीच में नॉट था उसको हमने आगे कर दिया। क्या तुम जाते हो, डू यू गो, डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो, या फिर आप बना सकते हो डोंट यू गो। क्या मोनी नहीं जाती है, इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, डज मोनी नॉट गो, या फिर डजंट मोनी गो। हम नॉट को क्या कर रहे हैं, डज के साथ आगे कर रहे हैं। याद रखिएगा जब भी नॉट को आप आगे करेंगे दोनों कंबाइन इसी तरह से चिपका होना चाहिए, इस तरह से सेपरेट अगर नहीं प्रयोग कर सकते, डू और नॉट को अलग नहीं लिख सकते हो आप, यहाँ पे आगे अगर प्रयोग करोगे तो। नेक्स्ट, क्या मोनी और राम नहीं जाते हैं, डज मोनी एंड राम नॉट गो, या फिर डोंट मोनी एंड राम गो। ये 3 और 4 नंबर स्ट्रक्चर हो गए। अब चलिए हम 5 और 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड हमारा है ये QW, कोई W का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, ये है फुल फॉर्म इसका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे ये सारे होते हैं, इसका प्रयोग हमने किया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले ये रहा, वह क्यों जाता है, वह कहाँ जाती है, क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पे सब जगह प्रयोग किया है। क्वेश्चन ये भी है, बट इसमें जो क्वेश्चन है क्या है, सेंटेंस के बीच में है। चलिए बनाते हैं इसको। चलिए, तो ये हमने, और ये नेगेटिव बनाने का तरीका ये है, ये स्ट्रक्चर ये है इस सबका नेगेटिव बनाने का। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं सबसे पहले, वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू, जैसे क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड को हम पहले प्लेस कर देंगे। मोनी कब जाती है, व्हेन डज मोनी गो, मोनी और राम कैसे जाते हैं, हाउ डू मोनी एंड राम गो। तो ये देखो क्वेश्चन वर्ड विदाउट नेगेटिव, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है विथ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का प्रयोग करेंगे, या तो ये स्ट्रक्चर या तो ये स्ट्रक्चर। मोनी वह क्यों नहीं जाता है, क्या होगा, वाई डज ही नॉट गो। नेक्स्ट है, वह कहाँ नहीं जाता, वेयर डज ही, वेयर डू यू नॉट गो। आप चाहें तो नॉट को यहाँ पे आगे भी कर सकते हैं। मोनी कब नहीं जाती है, व्हेन मोनी, व्हेन डज मोनी नॉट गो, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन डजंट मोनी गो। मोनी और राम कैसे नहीं जाते हैं, हाउ डू मोनी एंड राम नॉट गो, नॉट को आप आगे भी कर सकते हैं। तो ये तो 6 के ये स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया आपके साथ कि आप कैसे डू डज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहाँ होगा, डू का और डज का प्रयोग क्या होगा। चलिए हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं आपके लिए। तो हमने ये कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मेरी बहन मुझे पीटती है, पढ़ाती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर है। माई सिस्टर यहाँ पे देखो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, इसलिए हमने यहाँ पे टीच वर्ब का फॉर्म प्रयोग किया। क्या नेता लोग देश के लिए काम करते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, लीडर्स हैं, तो ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने क्वेश्चन बनाने के लिए डू का प्रयोग किया। डज लीडर्स वर्क फॉर कंट्री, वे लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, तो यहाँ पर वे लोग के साथ हमने डू बना के, वाई डू दे नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट है, मोनी और सोनी कब बाजार जाती है, क्वेश्चन वर्ड हमारा ये है व्हेन, तो हमने सबसे पहले व्हेन का प्रयोग किया। व्हेन डू मोनी और सोनी, मोनी और सोनी यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे डू बनाया क्वेश्चन लेने के लिए, लिया। व्हेन डू मोनी एंड सोनी गो टू मार्केट। क्या वह तुम्हें पसंद करती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, शी सॉरी वह तुम्हें पसंद करती है, शी लाइक्स यू, शी जो है सी के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन भी आपके लिए किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक है जिसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो आप इस जो पीछे मैंने स्ट्रक्चर बताया उसके बेसिस पे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसलेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।